लिए कोई नहीं, हो गया। ठीक है जी, शुरू करते हैं। ये मेरा नाम ब्रिजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये मेरी पहली क्लास है, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। मेरा जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम मैंने रखा है श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दी है। तो ये मेरी फर्स्ट पीडीएफ है, और आगे आगे मैं इसको पीडीएफ को अच्छे से बना के अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, हमारे जिस समय मनुष्य का जन्म हुआ उस समय से हमारे मन में जिज्ञासाएं आनी स्टार्ट हो गई थी कि ये आसमान क्या है, किसने बनाया, आदमी कहाँ से आया, हमारा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, भूत क्या होगा। ये सवाल आदमी के मन में आने स्टार्ट हो गए थे। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने आसमान की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा कि आसमान के अंदर हमारे को स्टार दिखाई दिए। ठीक है ना, हमने स्टारों से बात करनी स्टार्ट की, वहां से हमारे को नक्षत्र का जन्म हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी की डेवलपमेंट होती गई, या यूं कहो कि उसके ऊपर डिस्कवरी चलती रही, खोज चलती रही। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि संशोधन होते चले गए, नक्षत्र के बाद में उनके चरण बट गए, उनकी राशियां बट गई। ठीक है ना, उसके बाद में प्लेनेट दिखाई दिए, प्लेनेट सूर्य दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिए, चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। ठीक है, जिसको शुक्र बोलते हैं, छल्ले वाला सितारा दिखाई दिया, जिसको शनि बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी दिखाई दी। तो इनके प्लेनेट्स का जन्म हो गया। अब इनसे बात करने लग गए। इसी सीरीज में चलते हुए रूपचंद जोशी जी का जन्म हुआ जलंधर के अंदर। ठीक है, उन्होंने भी अपना ध्यान लगाना स्टार्ट किया। और इसके बारे में जो कहावत है लाल किताब के बारे में, ये है कि रूपचंद जोशी जी का कांटेक्ट देवताओं से होता था। वो ध्यान में बैठते थे, उनको कुछ चीजें सुनाई देती थी, और जो उनको सुनाई देती थी वो उसको लिख देते थे। तो ये इसको टोटली दैवीय किताब मान के चलो। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि रेड कलर का इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसकी बुक जो है उसका रेड कलर होने जिल्द जो है रेड कलर के होने का एक पर्पज ये भी है। अच्छा, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से जो ये भिन्न बनाती है उसमें ये है कि एक इसके बारे में भ्रांति है कि ये तांत्रिक है, तांत्रिक क्रियाएं हैं। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने नक्षत्र बनाए, राशियां बनाई, नक्षत्र के चरण बनाए, राशियों के चरण बनाए, विषोत्तरी दशाएं बनाई, महादशा बनाई, प्रत्यंतर दशा बनाई, और दशाएं निकाली काफी। ठीक है ना, उसके ऊपर जितना काम कर सकते थे काम किया, जितना डेप्थ में जा सकते थे उतना डेप्थ में गए। जो हमारे चार्ट बोले जाते हैं, D1 से लेके D60 चार्ट जो है, चार्टों का जन्म हुआ। ठीक है, हम नवांश बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में अलग अलग टूल्स बने। टूल्स का मतलब ये है कि कोई लगन को महत्व देता है, कोई सूर्य को महत्व देता है, कोई चंद्रमा को महत्व देता है। तो उसके लिए एक टूल बना सुदर्शन चक्र के नाम से। सुदर्शन चक्र में क्या था कि 3 तरह की कुंडलियां ऊपर नीचे लगा ली जाती थी। लगन की लगा दी, सूर्य की लगा दी, चंद्रमा की लगा दी। तो उससे क्या होता था कि सारे प्लेनेट जो हैं ये पता चल जाता था कौन से भाव में बैठे हैं। भाई सूर्य के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा, लगन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा, चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा। तो उससे क्या हुआ कि एक नजर में तीनों कुंडलियां देखने की फैसिलिटी मिल गई। इसी तरह से पंचांग का आविष्कार हो गया। पंचांग को पढ़ने के लिए सर्वतोभद्र चक्र आ गया। सर्वतोभद्र चक्र के अंदर क्या था कि पंचांग 5 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है ना, तो उनको पढ़ने के लिए एक टूल बना दिया गया जहां पे सारी चीजें मिल जाती थी। तो उसमें सारी चीजें मिल जाती थी। ठीक है ना, पंचांग बना दिया गया। तो पंचांग पढ़ने के लिए भी टूल बना दिए गए, जैसे ये बताया मैंने आपको, सर्वतोभद्र चक्र बन गया। ठीक है, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा टिपिकल हो गई कि हर आदमी के बस की बात नहीं रही। ठीक है, तो वहां पे रूपचंद जोशी जी ने क्या काम किया, उसके अंदर से नक्षत्र और राशियों को हटा दिया। जब नक्षत्र और राशियों को हटा दिया तो बहुत सी कैलकुलेशंस वहां से खत्म हो गई, और इसको बहुत ज्यादा लाइट बना दिया एस्ट्रोलॉजी को। जो आदमी इसमें थोड़ा सा काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट ले सकता है ये, इसके अंदर लाल किताब के अंदर।
तो इस तरह से डिफरेंट हो गया। यहाँ पे अब राशियों का और नक्षत्र का काम ज्यादा नहीं है। तो अब उसके बाद में कहानी आई कि उन्होंने खुद बोला अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि लोग हमें पागल बताएंगे। क्यों पागल बताएंगे? कि जिन लोगों ने हजारों सालों से काम किया, नक्षत्र बनाए, राशियां बनाई, ये कैसे हटा दी? ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा कि भाई हमने इनका नहीं सुनना। जो हमारे को पागल बताते हैं, हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे, उनको नहीं सुनना। और हमने दूसरे की सहायता करने के लिए, ठीक है ना, इस पद्धति को आगे लेके आना है और इस पे काम करना है। ठीक है, हमें सिर्फ उनकी सहायता करनी है। तो उसमें आप देखो हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं यज्ञ करवाने में, नग पहनने में। ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लो, कितना भी बड़ा हवन करवा लो, ठीक है, कितने ही महंगे महंगे नक्शा ये स्टोन डाल लो, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी या ये तरीका जो है लाल किताब का, बहुत सस्ती रेमेडियां तैयार की गई। ठीक है ना, सिर्फ वही अनम्यूट करे जिसको क्वेश्चन करना हो, ठीक है, अदरवाइज म्यूट रखें तो अच्छा है सर। तो ये लाल किताब की खासियत है। इसमें जो मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो ये देखो इसके अंदर है कि लाल किताब ज्योतिष विद्या एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अनोखी पुस्तक है। ठीक है ना, और ये 1939 से लेकर 1952 के बीच में 5 भागों में लिखी गई। ठीक है, कैसे भिन्न करती है? वो मैंने जैसा बताया, ये आ गया। अब इसको पढ़ना इतना ही आसान हो गया जैसे तुलसीदास जी के दोहे और रामचरितमानस जो लिखी थी, जैसे वो पढ़ सकते हैं। अगर इनको पढ़ सकते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, जैसे रामायण पढ़ते थे हम। अगर हम इस बुक को उस तरह से पढ़ते हैं तो हम इस किताब को सीख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात निकल के आई कि उस समय फारसी का उर्दू का चलन था। ठीक है ना, तो उस समय फारसी का उर्दू का चलन था, ये फारसी के अंदर लिखी गई। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया, अलग अलग राइटरों ने इसको ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट करने के बाद जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आम लोग इसको पढ़ सकें, तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस लिखी थी, भी संस्कृत से हटा के हिंदी में ले आए थे, क्योंकि संस्कृत में कितने रामायण कितने पढ़ पाते। ठीक है ना, तो उसी तरह से रूपचंद जोशी जी ने भी इसको आम ग्रंथ बना दिया और इसमें से वो हटा दिए और इसको आगे ट्रांसलेट करके हिंदी में लेके आने का बहुत से विद्वानों का सहयोग रहा। अब इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया है। हाईलाइट इसलिए किया है कि प्लीज जिसकी आवाज आ रही है वो म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जिसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर आप म्यूट कर दीजिए, जब आपने उनको अलाउ करना होगा क्वेश्चन पूछना तब आप अनम्यूट कर देना। सर आप सबको म्यूट कर दो। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ये आपके पास ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ ना, तो ऐसा कोई ना हो बात नहीं सर, आप सबको म्यूट कर कॉल दो। करना चाहे, फोन करना चाहे, वो फिर मैं उठा ना पाऊँ। ठीक है, देखता हूँ, फिर भी हो जाएगा, एक दो में उसमें हो जाएगा। नारंगी आप ही अनम्यूट है, बाकी सब म्यूट है, अनम्यूट है, बाकी आप लोग ही वो हैं। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब इसमें क्या है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, हाईलाइट का मतलब ये है कि इसमें देखो आप, भाई कोई हवन करवाने का नहीं कहा, कोई यज्ञ करवाने का नहीं कहा, कोई आपको बहुत बड़े नग वगैरह पहनने का नहीं कहा। इसमें इलाज क्या बताए गए कि काला कुत्ता पालना बता दिया, कौओं को खाना खिलाना बता दिया, कुंवारी कन्याएं जो है उनसे आशीर्वाद लेना बता दिया, किसी वृक्ष को जल अर्पण करना बता दिया। ठीक है ना, कुछ अन्न या कुछ सिक्के जो है पानी में बहाने के लिए बता दिए। अब ये कहोगे पानी में बहाने का क्या लॉजिक है? पानी में बहाने का लॉजिक ये है, जैसे हम 36 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, इसी तरह से 3 हमारे पास में ये हैं, जल, थल और वायु। तो कुछ प्राणी जल में रहते हैं, कुछ प्राणी थल पे रहते हैं, कुछ वायु में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो भगवान ने बंदोबस्त कर रखा है, कोई प्राणी कहीं पे भी है उसको भोजन वहां पे मिलता है। ये पुरानी कहावत है कि पहले प्रारब्ध रचा, पाछे रचा शरीर। तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले प्रारब्ध रचा गया था, पहले उसका भविष्य रच दिया गया था,
उसके बाद में शरीर दिया था भगवान ने। तो जो इस धरती के ऊपर आया है उसका भोजन तो निश्चित है, कहीं से भी आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे ये क्या नाम है, समाज सेवी कह लो या समाज की चिंता करने वाले कह लो, ठीक है, या हमारे दार्शनिक कह लो, उनकी थिंकिंग ये रही कि भाई किसी भी तरह से हम प्रकृति के साथ जुड़े। तो जल में जो भोजन वगैरह, जो अन्न वगैरह, इस तरह की चीजें डालने के लिए बोला गया है, क्योंकि वहां पे भी जीव होते हैं, ठीक है ना। कई लोगों की सोच है कि भाई वहां पे चीजें खराब करते हैं भैया, उसमें मिट्टी वगैरह और ये उल्टी सीधी चीजें क्यों डालते हो आप? उसके अंदर खाने पीने की चीजें हैं, फूल पत्तियां हैं, वो डालो, उसके जीव वगैरह हैं, वो उसको खा लेंगे, उनका भरण पोषण होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। तो अन्न सिक्के वगैरह डालना इसके अंदर बताया गया, इसमें काफी अनिष्टकारी जो प्रभाव हैं उनसे बचा जाता है। लाल किताब के टोटके जो बोलते हैं, ठीक है ना, शब्द जो है वो थोड़ा सा विपरीत है। टोटके तो चलते हैं। अब हरियाणा पंजाब की तो मैं कहता हूँ, ठीक है ना, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी इनकी तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फीवर वगैरह हो गया तो यहाँ पे झाड़ फूक होती है और ट्रीटमेंट होता है झाड़ फूक से, ठीक है ना। ऊपर से कोई चीज वार वगैरह के बाल डाली जाती है, कोई मीठा डाला जाता है, कोई मीठा पानी, नमकीन पानी डाला जाता है, ठीक है। या जब छोटा बच्चा होता है तो उसको नजर ना लगे, नून राई हमेशा से होती आई है। भगवान कृष्ण के टाइम भी अगर आप देखो तो शंकर भगवान जब उनसे मिलने गए थे तो वहां का दृष्टांत आता है कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि अपने लला के दर्शन करवा दे, और वो कहती है नहीं, कि तेरे को देख के डर जाएगा, ठीक है ना। और उसके जाने के बाद में उस पर नून राई वगैरह सारी करती है कि भाई इससे बुरी बलाएं जो हैं वो टल जाए। तो टोने टोटके, वो भी तो टोटके ही थे ना मैम, टोने टोटके यही थे सारी चीजें, तो वो शुरू से हमारे होती आई हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बदनाम कर दिया गया टोटके बोल के, लाल किताब के टोटके ये बोल के और बोल के, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी कई तरीके से देखी जाती है। कई तरीके से कैसे कि कुछ लोग चार्ट को महत्व देते हैं, ठीक है ना, कुंडली के चार्ट बनते हैं। तो कुछ लोग हस्तरेखा को महत्व देते हैं, सिर्फ रेखाओं को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग चेहरे के हाव भाव को देखते हैं, बोलने की स्टाइल को देखते हैं कि बोलने वाला कैसे बोल रहा है, चलने की स्टाइल को देखते हैं, चलने वाला कैसे चल रहा है, ठीक है। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं सामुद्रिक ज्ञान, ठीक है ना। तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। तो इसी तरह से वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है अपने यहाँ, ठीक है ना। वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है कि आप किसी भूखंड की उसको देखते हो, आकार को देखते हो। भूखंड मतलब जमीन, कोई जमीन है, कोई मकान है, उसके आकार को देखते हो और उसके आकार को देख के बोलते हो ये गौमुखी है, ये शेरमुखी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दक्षिण मुखी है, ये साउथ, ये क्या नाम है, पूर्वमुखी है, ठीक है। तो उस तरह से उनको नाम दिए गए हैं और ये चलन में हमारे काफी टाइम से हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है कि एस्ट्रोलॉजी का बेस है, एस्ट्रोलॉजी का, कि कैसे उसके घर की समस्याओं को निकाल के और उसकी समस्याओं को दूर किया जाए, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि गांव के अंदर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते हैं बेचारे, तो उनके पास हम जाते हैं, वो कोई जन्म कुंडली नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वो जाके कहते हैं जी बच्चा हमारा बीमार चल रहा है, काफी दिन हो गए, ये हो गए। वो कहते हैं ठीक है, जाके ये काम कर देना, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, यही चीजें हैं सारी एस्ट्रोलॉजी की। तो कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित नहीं है, चार्ट पे। तो इसके अंदर भी, लाल किताब के अंदर भी काम हुआ है। सामुद्रिक जो ज्ञान है वो भी दिया गया है, हस्तरेखा का ज्ञान है वो भी दिया गया है, कुंडली का है वो भी दिया गया है, वैदिक है वो भी दिया गया है। और रूपचंद जोशी जी ने इस चीज को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी चलाई जिसके अंदर हमने राशियां और नक्षत्र को अवॉइड किया है, इसकी वजह से लोग हंसेंगे कि ये कैसी एस्ट्रोलॉजी है जिसमें राशियां नहीं है, जिसमें नक्षत्र नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी दूसरी विद्या से सहायता मिलती है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो खुद के नियम हैं उनको चेंज करने के लिए मना किया है कि भाई हमारे नियमों को आप चेंज मत करो। दूसरी एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको कहीं से कोई हेल्प मिलती है, जैसे उर्दू के अंदर रमल होती है, रमल से अगर कोई लेना चाहे, हेल्प लेना चाहे, ले लो, ठीक है ना। कोई न्यूमरोलॉजी से हेल्प लेना चाह रहा है, ले लो, ठीक है ना।
भाई कोई वास्तुशास्त्र से लेना चाह रहे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं की गई है। तो इन्होंने कहा है कि 360 डिग्री एंगल पे सोचना चाहिए, तो जहां से हेल्प मिल रही है ले सकते हो आप, इसके अंदर ये आया। अच्छा, उसके बाद में इसमें जीने का तरीका सिखाया गया है कि हमारा धर्माचरण कैसा हो। जैसा आपने देखा होगा ना, अभी ऊपर दिखाया था कि कुत्ता पालना, कौवे को रोटी खिलाना, कुंवारी कन्याओं को वो देना, वृक्ष लगाना, है ना, चींटियों को खाना डालना, तो सिर ढक के रखना, ठीक है ना, काली टोपी पहनना, सफेद टोपी पहनना, ठीक है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो कि जीने की स्टाइल बताई गई है कि आपको कैसे जीना है, कि दिन में ये काम नहीं करना, रात में ये काम नहीं करना, दोस्तों के साथ दगा नहीं करना, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करना, ठीक है ना। ये जीने की जो इसमें ये सारी चीजें आई है। अच्छा, इसमें रत्नों का भी जिक्र आया है, फिर आगे मूंगा है, मोती है, पुखराज है, नीलम है, ठीक है। तो ये सारा जिक्र इसके अंदर आएगा। ये फिर आप देख रहे हो यहाँ पे हस्तरेखा के सिद्धांत हैं, जन्म कुंडली के प्रभाव हैं, ठीक है ना। हवन सामग्री ये यहाँ पे दिया कि उपाय के तौर पर महंगे यज्ञ और हवन आदि महंगी रस्मों की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब कुछ सरल उपायों की मदद से जटिल समस्याओं का हल बता सकती है। यंत्र मंत्र और तंत्र ये उपाय बहुत अलग हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने कहा कि कहते हैं कि आकाश ये, हाँ ये मैंने बताया था जैसे कि लाल किताब जो अपनी है ना, वो लोग मानते हैं कि श्रुति है। श्रुति का मतलब वो अपना इंस्टीट्यूशन पावर के अंदर ध्यान में बैठते थे, भगवान के ध्यान में, और वहां से उनका जो संपर्क बनता था, तो वहां से जो चीजें उनको सुनाई देती थी वो उनको लिख दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहली जो वो लिखी थी, वो लिखा था, आवाज सुनता हर किसी की ना ही कोई भूला हो, ठीक है ना। सबसे पहले याद उसकी फिर दुनिया की हो। तो ये भगवान को सबसे पहले याद किया उन्होंने कि जो इस संसार को चलाने वाला है, शक्ति को चलाने वाला है, वो उनकी सहायता करे और आगे ये लोगों का भला कर सके, ठीक है। फिर कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपनी ये लिखी किताब, ठीक है ना, कि बीमारी के बगैर दवाई भी इलाज है, ठीक है ना। बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, कि बीमारी का इलाज बिना दवाई के हो सकता है, लेकिन मगर मौत का कोई इलाज नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि टूटी को बूटी नहीं, कि कोई चीज खत्म हो गई वो तो बात अलग है, लेकिन अगर जीवित है तो उसका इलाज है। इस चीज को वास्तु के अंदर भी स्वीकारा है। वास्तु के अंदर भी ये कहा गया है कि अगर किसी का मकान बन गया है तो ये समझ लो, और वहां पे कोई बंदा रह रहा है, तो ये समझ लो कि उसका ब्रह्म स्थान जो है इतना अफेक्टेड नहीं है कि उसको सुधारा ना जा सके। अगर ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा दूषित है, वहां पे कोई इस तरह का कोई पिलर वगैरह है या कुछ और है, तो यूं समझो किसी छोटे बच्चे की नाभि में कोई बड़ी सी चीज डाल दी जाए तो क्या उसका जीवन संभव है? नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर ब्रह्म स्थान के अंदर कोई विशेष दोष होगा तो वहां पे जीवन होगा ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सी बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे जीवन है, कोई वहां पे रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां इतना टिपिकल दोष नहीं है जो दूर ना किया जा सके। तो सेम इसी तरह से इन्होंने लाल किताब के अध्याय में लिखा है कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं है। और सारी किताब इसी लैंग्वेज में लिखी गई है, इसी तरह से। बस फर्क ये है कि पहले उर्दू में थी तो उर्दू से ट्रांसलेट होकर हिंदी में आई है। तो इसको पढ़ने के लिए कोई ज्यादा हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा हाई फाई मैथ वगैरह की, कैलकुलेशन वगैरह की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसका इंटरेस्ट है, जो परमात्मा में विश्वास करता है, जो बचपन में हमने नैतिक शिक्षाएं पढ़ी हैं उनको फॉलो कर सकता है, वो लाल किताब सीख सकता है, ठीक है ना। अगला जैसे ये है, याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे। क्या ख्याल रहे जी? इंसान बंधा है खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल और किस्मत से हो। तो अकल यहाँ बुध का नाम दे दिया और किस्मत यहाँ बृहस्पति का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो जो है इंसान अपने लेख, जैसे गीता हमने पढ़ी है, गीता के अंदर क्या कहा? कर्म प्रधान बताया गया, ठीक है ना, कि कर्म जो है करो, कर्म करोगे तो रिजल्ट मिलेगा।
यही जो हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने बताया कि यूनिवर्स जो है पूरा संसार, ठीक है ना, 5 चीजों से मिलके बना है, पंच तत्वों से। पंच तत्वों के अंदर 70% जल है और 4% अग्नि है, ठीक है ना, इस चीज को कोई नहीं नकार सकता। तो उसमें अंबानी हो, उसमें हमारे खट्टर जी हो, ठीक है, उसमें बाबा रामदेव हो, उसमें और कोई हो, ठीक है ना, उसमें मोदी जी हो या हम हो, सबके अंदर अग्नि तत्व 4% ही है। फिर इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि उस 4% तत्वों को भी किसी ने जागृत किया है और किसी ने जागृत नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम कर्म पर बल डालते हैं तो हमारा फायर एलिमेंट जो है वो जागृत होता है, और जब अगर वो जागृत होता है तो जो हमारे प्लेनेट हैं वो विवश होते हैं उसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने इसी चीज का लिखा है, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, ठीक है ना, खुद के अपने लेख से बंधा है, लेख विधाता कलम से हो, ठीक है ना। परमात्मा ने जो लिखा लिखा ठीक है, कलम चले खुद कर्म पे अपने। भाई अपने कर्म जो हैं आप खुद सुधारो, अपने कर्म सुधारोगे तो झगड़ा अकल और किस्मत का हो, तो बुध और बृहस्पति, ठीक है ना, बुध और गुरु, वो उसको सुधारने के लिए अपने आप लड़ेंगे, अपने आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नोट्स मैं आपको तैयार करके दूंगा, ठीक है ना। लिखा जब किस्मत का कागज, ये सारा इस तरह से, लाल किताब ज्योतिष ज्ञान बुरी, हाँ ये इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। बेशक तुझे किसी के मौत के दिन उसके भेद या ऐब ऐब बुरी बुरी आदतें और माता के गर्भ में लड़का है या लड़की का इशारा कर देगा। यहाँ क्या है ये देखो, इससे पहले ये दिया है तो इसको इसको एक्सप्लेन किया है। इसने क्या है कि आपको दे तो देगा, परमात्मा ज्ञान तो दे देगा कि आप किसी को ये बता सको कि उसके घर लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है कि जैसे ये बच्चियों को मरवा देते थे पहले, ठीक है ना, सिर्फ लड़कों को धन समझते थे, लड़कियों से लड़कियों को काउंट ही नहीं करते थे, ठीक है ना। लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और वो कहीं ना कहीं आज भी है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो तो भ्रूण हत्या के लिए ये कानून ना बने इतने, अगर कोई चीज बनी हुई तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि हालांकि परमात्मा आपको बता देगा जन्म पत्री देख के कि इसके मौत का दिन कब आएगा, या इसका बच्चा जो है ये लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन उसको बताने से लिए मना कर दिया। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जब माँ के पेट में कोई चीज आती है उसी समय शैतान भी साथ में लग जाता है, ठीक है ना। तो उसको इन्होंने क्लियर किया है कि बेशक तुझे किसी के मौत के दिन उसके भेद या ऐब, ऐब का मतलब बुरी आदतें, और माता के गर्भ में लड़का है या लड़की। हाँ, ये मैसेज आया, अपग्रेड कर दूंगा इसको 10 मिनट की जगह 40 मिनट लिमिट के लिए। देख लेंगे, चलो कोई नहीं, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। दोबारा देख लेंगे, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना तो दोबारा कनेक्ट कर लेंगे मैम। 10 मिनट का मैसेज आया अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया कि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी है तो इलाज भी है, ठीक है ना। इन्होंने लिखा दुनिया में अगर यहाँ इलाज है, लिखना था ना, यहाँ है दुनिया में अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। सिर्फ और सिर्फ मौत का कोई चारा नहीं है, जो मर गया ना उसका कोई चारा नहीं, बाकी सब चीजों का इलाज है यहाँ पे। ज्योतिष की गैब गैब मतलब परमात्मा की शक्ति की वाकफियत जानकारी, वाकफियत जानकारी का इल्म इल्म ज्ञान जरूर है, मगर जादू मंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं भेजूंगा आपको, आप पढ़ोगे, कोई डिस्कशन करना होगा हम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ये मैं अपने तैयार कर रहा हूँ नोट्स वगैरह, तो जो अपने पास पढ़ेंगे ना उनको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ये देखने की चीज है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हम बंदे हैं तकरीबन तकरीबन जन्म कुंडली से तो वाकिफ होंगे ही होंगे।
चलो, दिखाई दे रही है जी ये कुंडली? ये कुंडली दिखाई दे रही जी सर, होगी। हाँ जी, दिखाई दे रही है सर, जूम कर लिया उसको। जूम कर लेता हूँ, ये बात ठीक है। देखियो भाई, ये स्क्रीन हट गई ना, ऊपर आ गई। जूम कैसे आएगी? जूम करिए। नीचे सर देखिए, नीचे सर, जो शो हो रही है। फुटर में होता है 100% जहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ दिख गया, छोड़ दो बस, आ गया। साइज बढ़ा दीजिए, आ आ जाएगा। गया, ठीक है सर। बस यूं है सर, एक दो बार दिक्कतें आएंगी, उसके बाद में हो जाएगा। अच्छा, सही है। ये जैसे जन्म पत्री है ना, इसमें लगन जो है तुला का है, ठीक है ना, 7 नंबर राशि से है। तो यहाँ पे देखो, जो मरकरी है, सैटर्न है और वीनस है, ये लगन में बैठा है। सूर्य जो है सेकंड भाव में है और राहु थर्ड भाव में है और मार्स जो है वो फोर्थ भाव में है। एक बार इन 4 ग्रहों को याद कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जब जन्म पत्री बनती है तो हम लगन को महत्व देते हैं, ठीक है। लगन को महत्व देते हैं तो उसमें देखते हैं लगन को महत्व देते हैं, राशि का है। राशि का है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। आवाज इको होने लगी भाई, आवाज, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे बनाइए इसकी, ठीक है ना। इसके अंदर जो देखने को मिलेगा आपको कि प्लेनेट तो हमारे सेम है, ठीक है ना। प्लेनेट तो हमारे सेम है, सैटर्न, मार्स, सॉरी क्या नाम, मरकरी, सैटर्न, मरकरी, वीनस, ठीक है ना। सेकंड भाव में सन है, थर्ड में राहु है, फोर्थ में मार्स है। लेकिन राशियां बदल दी हैं यहाँ पे। राशियां बदलने का मतलब क्या है कि वैदिक के अंदर जिनको हम भाव बोलते थे, उन्होंने ये कर दिया कि ये फिक्स है, ठीक है ना। इसको जैसे ही मीटिंग अपनी दोबारा स्टार्ट होगी ना, उसको दोबारा कंटिन्यू उठाऊंगा। जब तक आपका कोई सवाल है, 2-4 मिनट जो भी हैं वो आप बताइए, इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है अभी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो। सर, ये जो कुंडली बनती है सर, हम्म, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि अपने कर्म के अनुसार अपना जन्म होता है। सही है। तो अभी जैसे किसी को लैंड नहीं मिलता, किसी को पैसा नहीं मिलता है, हाँ जी, तो उसके लिए एक आइडियल क्या रहना चाहिए, या उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है? मैंने 5 दिन का कोर्स निकाला था एक, हाँ जी, है ना। तो 5 दिन के हाँ अंदर हम प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं और हाँ हाँ, वही कोर्स मैं इसके अंदर शुरू करवाऊंगा। अच्छा, कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल की समस्या क्या है कि मैंने श्याम बाबा के नाम से ही ये प्रोग्राम शुरू किया है और कल हमारे श्याम बाबा का ही कीर्तन है गली में। गली में क्या, घर के बिल्कुल साथ में है। तो रात को कीर्तन शुरू होगा ना, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है ओके ना। उसका एक मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि दिन में मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा और वो भेज दूंगा और वो परसों फिर डिस्कस करते हैं और फिर कोई समस्या आएगी तो हम अगले दिन फिर करेंगे। अच्छा, मैंने जो डिसाइड किया है 12 क्लासेस तो मैंने डिसाइड किए महीने में श्योर होंगी। एक आध क्लास ज्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, दिन चेंज हो सकते हैं। जैसे कल का दिन चेंज हो जाएगा ना, कल की जगह परसों हो जाएगा, तो इस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो मेरा जो है 5 दिन का जो कोर्स निकाला था मैंने, वो इसमें इनबिल्ट कर रहा हूँ मैं। 5 दिन का स्टार्टिंग वाला साथ में लेके चलूंगा, तो 5 दिन में आप प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे, ठीक है ओके ना। जैसे आप बता रहे हो ना, अगर मैं एक सूत्र बता देता हूं अभी आपको, किसी का जन्म प्रतिपदा, यानी कि पहली तिथियां हमारे यहाँ 15 तिथियां हैं, पता होगा ना। 16 तिथियां आप सबको पता होगा ना कि महीने के हाँ सर, दो, हाँ महीने 2 हिस्सों में बटे हुए हैं हमारे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ अगर देसी भाषा में बात करूं तो एकम, दूज, तीज इस तरह से बोलते हैं। और अगर पढ़ने की भाषा में बात करूं तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो चतुर्दशी 14 हो गई, ठीक है। हाँ सर, 14 के बाद में 2 तिथियां बचती हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो जिस दिन सूर्य अस्त चंद्रमा अस्त होता है उस दिन अमावस्या, और जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है वो पूर्णिमा। तो इसमें हमने पक्ष को दरकिनार कर दिया, ठीक है। प्रतिपदा और एकादशी 2 ऐसी तिथियां हैं जिसमें जन्म जिसका हुआ होगा, ठीक है ना, उसको अपने पेरेंट्स से संपत्ति नहीं मिलेगी, सहयोग नहीं मिलेगा संपत्ति बनाने में,
ठीक है ना। हम्म, उसको सिर्फ इतना मिल सकता है कि वो अपने घर के अंदर रह सकता है, लेकिन अगर पैतृक घर में रहेगा तो वो अपने नाम से संपत्ति नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। तो आप तो लोग इसके इलाजे क्या आप हो लोग इसका सकती है? प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, फोन नंबर सबके हाँ, पास है मेरा। ठीक है ना, हाँ और सर, आगे भी मैं इसको करता रहूंगा, तो इसके बारे में बताएंगे भी मेरे को कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना, ये मेरे गुरुदेव ने दिया था मेरे को, और हाँ हाँ, मैंने अब से और ज्यादा नहीं, मैंने 100 अब से से ज्यादा बंदों के ऊपर ज्यादा इम्प्लीमेंट किया है। बंदों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अभी भी हम 17 अभी बंदे भी हैं, हम 17 में से 2 मेरे 17 हैं, तो बंदे 15 बंदे अभी हो हैं गए हम। हैं, 17 बंदे अभी हैं। ठीक है ना। सर, तो ये भी 15 जो बंदों आपने में बताया किसी का 15 बंदों में एकादशी को जन्म हुआ एकादशी हो या को प्रतिपदा को जन्म जन्म हुआ हुआ हो, हो या प्रतिपदा को जन्म हुआ हो, प्रतिपदा या एकादशी में किसी प्रतिपदा का जन्म या हुआ हो, एकादशी में किसी का जन्म हुआ हो, और उसको अगर घर से कुछ मिला हो और तो एक उसको बार अगर बताएं। घर से कुछ मिला हो तो एक बार बताएं। सर वॉइस इको हो रही है आपकी। सर वॉइस इको हो रही है आपकी। देखता हूँ, आइए भैया देख। नहीं सर, हो रही ठीक है है, आवाज तो आपकी। हो रही है, अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही। हो रही है, हो रही है, हो रही है। कोई दूसरा ओपन तो नहीं है अपने वाला? सर जो मेरे पास पत्रियां है ना, उनमें लिखी है तिथि एट बर्थ, तो वो 1 2 ऐसे करके लिखी है, 15 8। कोई नहीं, आराम से देख लेना आप। ठीक है ना, जन्म की तिथि मिलेगी। जन्म की तिथि या तो प्रतिपदा लिखी होगी या एकादशी, 2 तिथियों की मैंने कही है। ठीक है ना, 16 तिथियों में से भाई एकम, दूज, तीज, चौथ या प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से है ना। ठीक है, तो 14 तिथियां हो गई। 14 तिथियों के बाद में अमावस्या और पूर्णिमा 2 तिथियां वे हो गई, तो 16 तिथियां, 16 लिखी मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो उन 16 में से आप देखो, किसी के अगर प्रतिपदा हो या एकादशी हो, उनके लिए मैंने बोला है कि उनको परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स था हमारा जो, उसमें मैंने प्रिडिक्शन करना सिखाया था। ठीक है, और वो हमारा इसके अंदर इनबिल्ट रहेगा। पहले 5 दिन में आप किसी की भी कुंडली उठा के उसको प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे, उसको रेमेडी देना सीख जाओगे। ठीक है ना, किसी को कोई समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं 5 दिन में निकाल के आप बताना शुरू कर दोगे। बाकी कोर्स अपना 2 महीने चलेगा कंटिन्यू। ठीक है ना। और कोई सवाल किसी का? सर, ये डेज कौन कौन से डेज में होंगे क्लासेस? डेज अभी मैंने डिसाइड किया था कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन रखेंगे। ठीक है ना। जी। इसमें कोई इस तरह की दिक्कत आ जाती है, जैसे कल श्याम बाबा का कीर्तन है हमारे यहाँ, हमारे पास में जैसे वैदिक जिसने पढ़ा है ना, तो 9 प्लेनेट हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में 9 प्लेनेट रहेंगे, 12 राशियां जो हैं वो फिक्स हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ 2 तरफ डायरेक्शन बोलते हैं ना, दोनों तरफ के चार्ट अगर आपने देखे हो तो आप देखो कि हम भाव को पढ़ते हैं, भाव बताते हैं, और साउथ की तरफ जो है वो राशियां फिक्स कर देते हैं। इसमें हमने कोई भी कुंडली उठाई, ठीक है, तो इस कुंडली के अंदर आप देखो, दिखाई दे रहा ना, लगन, लगन क्या है? 12 नंबर है सर। 12 नंबर है ना। तो जब हम जब हम कुंडली बनाएंगे ना, कुंडली जो बनाएंगे हम, जो कुंडली बनेगी ना अपनी, ये कुंडली तो पता ही है हमारे को। ठीक है जी। इसके अंदर हाउसेज जो हैं, जो हम हाउसेज बोलते थे ना 1 2 3, यही अब राशियां हो जाएंगी, यही हाउसेज हो जाएंगी। अब हम भूल जाएंगे कि हमारी 12 नंबर से शुरू थी। ठीक है, 12 नंबर के अंदर जो थे
या 12 नंबर का मतलब लगन में जो थे वो लगन में आएंगे। सपोज करो सूर्य और राहु यहाँ बैठे हैं तो लगन में ये आएंगे, मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल यहीं आएगा, ठीक है ना। बुध यहाँ बैठा है तो बुध यहीं आएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर है या नहीं। क्लियर हुआ? जी सर। भाई जो हमारी कुंडली थी ना, कुंडली में हाउसेस के अकॉर्डिंग जो था वो यहाँ आएगा सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। यही चीज क्या था कि जो चार्ट है अपना, नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन है अपने इधर, तो नॉर्थ में तो आप ये चार्ट इस तरह से बनाते हैं, साउथ में जो चार्ट बनता है अपना, साउथ में चार्ट ये बनता है। हाँ जी। क्लियर है? जी सर। साउथ में चार्ट ये बनता है अपना। तो साउथ के अंदर क्या होता था कि राशियां फिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। साउथ के अंदर राशियां फिक्स हैं हमारी कि ये रहेंगी। म्यूट होता तो म्यूट करते, ठीक है ना, हो गया ना ये। अब इसके बाद में क्या था कि हमारे को जो ये बताना होता था कि हमारा फर्स्ट हाउस कौन सा है, तो उसके लिए हम कहीं पे भी एक दो निशान लगा देते थे, ऐसे दो लाइनें। इसका मतलब ये हो जाता था कि हमारा फर्स्ट हाउस है, ठीक है। इसी मेथड को रूपचंद जोशी जी ने लिया। रूपचंद जोशी जी ने क्या किया, तुम्हारे भैया क्लब में पेपर ला के रखा है, वहां पे ले लेना। हाँ जी म्यूट कर लेना जो भी है ना, म्यूट कर लेना। जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या था कि 12 राशियां हमारी जो है ना, 12 राशियां फिक्स कर दी गई कि ये इस घर में, ये इस घर में, ये इस घर में, इस तरह से चलेंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। दूसरा क्या था कि अपनी जो राशियां हैं उनको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। खत्म की रूपचंद जोशी जी ने, वो निशान करता हूँ मैं क्या क्या खत्म कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये कुंडली है मेन, इस कुंडली से हटा दिए गए ये नंबर जो हैं यहां से हटा दिए गए, बाकी सारी चीजें सेम पड़ी रहेगी। एक जो चीज है, दूसरी जो चीज है, ये नीचे डिग्री आती थी, ये डिग्रियां सारी खत्म कर दी, ठीक है ना। डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रहा। तीसरी चीज क्या थी कि वैदिक के अंदर ये बोलते थे कि सूर्य के साथ में कोई ग्रह बैठ गया तो वो उसको अस्त कर देता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नियम निकाल दिया गया कि सूर्य के साथ बैठे या कहीं भी बैठे, सब ग्रह जो हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, वो सब अपना अलग प्रभाव रखेंगे और अपना प्रभाव देंगे, ठीक है। दशाएं उसके बाद में दूसरा जो हम देखते थे दशाएं और दृष्टियां इनकी। ये जैसे दशाएं हैं, ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये सारी खत्म हो गई अब लाल किताब के अंदर। तो बहुत काम जो है वो आसान कर दिया है इसमें, जो है ना, इसका भी सिस्टम चेंज कर दिया है यहाँ पे। रीजन यहाँ पे क्या था, यहाँ विषुवंतरी दशा ली गई थी। विषुवंतरी दशा का मतलब ये था कि उन्होंने माना था कि 120 साल जो वैदिक है ना, उन्होंने माना कि आदमी की आयु 120 साल है। तो 120 साल में उसने हाँ इनको सीरीज दी थी कि सबसे पहले केतु की दशा है, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, गुरु की, शनि की, बुध की। तो ये बुध के बाद में फिर केतु की शुरू हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस आएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो दशाएं थी, इन दशाओं को भी चेंज कर दिया। चेंज का मतलब 120 साल की दशाएं नहीं मानी अगलों ने। तो प्रिडिक्शन जो थी ना, वो प्रिडिक्शन कह रहा हूँ, कैलकुलेशन जो थी वो सारी खत्म कर दी। और जैसे हमने पढ़ा था ना, सेम इसी तरह से जैसे हमने गद्यांश पद्यांश पढ़े थे ना, उस तरह से पढ़े जाएंगे।
और उनका अर्थ निकाला जाएगा, और जो वो अर्थ उन्होंने कहा है उस अर्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो ये समझते हैं ना अभी बहुत ज्यादा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है। ठीक है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है। वो फाइल खोली हो दे दिया इसने, इन्होंने आवाज सुनता हर किसी की, न कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। ठीक है ना। तो ये दोहा टाइप में बोल दिया, इस दोहे का अर्थ निकालना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरह से आगे फिर आ गया कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। ठीक है ना। दुनियादारी हिसाब किताब है, कोई दावा एक खुदाई नहीं। मतलब भाई दावा नहीं है, परमात्मा का कोई वो नहीं है, दुनियादारी है, सब हिसाब किताब है। ठीक है ना। बीमारी है तो उसका इलाज भी है, लेकिन अगर किसी की मौत निश्चित हो चुकी तो उसका कोई वो इलाज हमारे पास नहीं है। तो हम उसको क्या नाम है, खुदा के लिखे हुए को चेंज कर देंगे, ऐसा कहीं कोई दावा नहीं है। ठीक है ना। याद रहे या न रहे मगर ख्याल जरूर रहे, क्या कि इंसान बंधा खुद के लेख से अपने। भाई इंसान जो है उसके प्रारब्ध से लिखा है, जो अभी पीछे क्वेश्चन उठा था ना कि पिछले जन्मों का, हाँ पिछले जन्मों के जो लेख हैं उनसे बंधा हुआ है, लेख विधाता कलम से ओ। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में सेकंड जो लाइन की वो गीता को कंसीडर कर लिया कि कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल और किस्मत का हो। यानी अगर आप मेहनत करोगे तो आपका बुद्ध और आपका गुरु जो है वो अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आया ना, इन्होंने जैसे मैंने बताया था आपको पहली क्लास के अंदर कि किसी के पास जन्म का समय ही नहीं है। ठीक है ना। अब हमारे फादर हैं, उनका कहना ये है पापा का कि जब हम थे उस समय ये था कि भाई बच्चा जितना जल्दी जवान होगा ना उतना जल्दी कमाना खाना शुरू करेगा, तो 2 साल 3 साल बड़ी एज लिखवा देते थे। अब उसके बाद में सेकंड टाइम हमारा आया, तो उस टाइम सिस्टम ये हो गया कि भाई 1 साल 2 साल छोटा लिखवा दो, ताकि पढ़ने में अगर 2 साल ज्यादा लग जाए तो बच्चा परेशान ना हो। ठीक है ना। तो उस तरह से क्या था कि टाइम सही लिखाई, डेट ही सही नहीं लिखी जाती थी, टाइम तो बहुत अलग है। तो टाइम तो होगा ही किसी के पास में। तो इन्होंने लिखा कि कुंडली को अगर दुरुस्त करना हो, ठीक है ना, तो आप उसकी हस्तरेखाओं से भी जन्म पत्री बना सकते हो। ठीक है ना। आप उसके रहन सहन के, उसके व्यवहार से भी जन्म पत्री बना सकते हो कि उसका कौन सा प्लेनेट उसका साथ दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। उसकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको लेके आ सकते हो। लेकिन उसमें साफ ये भी लिखा कि किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन गढ़ंत बात वहम पैदा कर देंगी। ठीक है ना। किताब से बाहर नहीं जाना, लेकिन किताब में जो कहा है उसी को वो करना है। अच्छा, उसके साथ में ये भी कहा कि अगर जन्म पत्री देखने के लिए आपको किसी दूसरी ज्योतिष विद्या का सहारा लेना पड़ता है तो आप ले सकते हो, जैसे कि वैदिक हो गई, केपी हो गई, या जो भी हो गई। उसको दरकिनार भी नहीं किया है, उसको ये नहीं कहा कि उसको मत मानो। ठीक है ना। मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि सामने वाले की बीमारी निकाल के लेके आना, उसकी समस्या जो है उसकी समस्या को ढूंढना, और उस समस्या को ढूंढने के बाद में उसका इलाज करना। ठीक है ना। तो इन्होंने सारी उसी में लिखी है, इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले ज्योतिष निंदक और कुएं के मेंढक जैसे दिमाग खराब भी करेंगे। ठीक है ना, साफ लिखा है इन्होंने। तो हाँ, अब सामुद्रिक हस्त विद्या का जो जिक्र आया था ना, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। यह कि क्या है कि हम किसी का चेहरा देख के जो प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है ना, वो सामुद्रिक विद्या है। कई बार हम बोलते हैं ना सामने वाले को देख के, ये तो भाई बहुत तेज है, ये तो बहुत भाई मंदबुद्धि है, या ये तो बहुत शरीफ है। ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें निकालते हैं ना, वो सारी हमारी सामुद्रिक विद्या बोली जाती है। सर इसमें बॉडी लैंग्वेज को भी कंसिडर कर लेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम हाँ, जो चीजें ट्रेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसी का नाम सामुद्रिक विद्या है। जी। ठीक है। अगर सामुद्रिक विद्या से ढूंढोगे आप तो उसके अंदर ये लिखा मिलेगा कि अगर ये लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, इसका हाथ बड़ा है, छोटा है, इसकी आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, झुकी हुई हैं, पलकें ये हैं। ठीक है ना। तो इनको सबको कंसिडर किया है। तो कहने का मतलब
लाल किताब ने जो है ज्यादा काम जो है ना वो राशियों के ऊपर और उस नक्षत्र के ऊपर तो किया ही नहीं ना। राशि और नक्षत्र तो साइड में कर ही दिए थे, ठीक है। आप उसको राशि समझ लो या हाउसेस समझ लो, वो उन्होंने फिक्स कर दिए कि भाई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जन्म पत्री जो है वैदिक से उठा लो और वैदिक से उठा के हाउसेस ले लो सिर्फ। जो मैंने कहा था कि पहले 4 दिन जो हैं हम वैदिक के ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है। उसका पर्पस क्या था कि बंदे ने कह तो दिया कि भाई लगन में कौन से ग्रह आए हुए, लगन में ग्रह कहां से आएंगे, वैदिक के अकॉर्डिंग आएंगे, तो जन्म पत्री आप वहां से उठा लो। लेकिन उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन के अंदर मत घुसो आप कि भाई 30 डिग्री का है, 28 डिग्री हो लिए, 22 डिग्री हो लिए, 0 डिग्री हो लिए, जवान है, बूढ़ा है, 4 डिग्री का है, 9 डिग्री का है, ठीक है ना, बराबर बटे हुए हैं, ये दशा आ गई, वो दशा आ गई, सारी दरकिनार कर दी बंदे ने, ठीक है। और इसीलिए कहा कि जो कुएं के मेंढक है, जिनकी सोच छोटी है, वो इस चीज के ऊपर हंसेंगे, ठीक है ना, वो मजाक उड़ाएंगे। जो पर्पस था ना उनका ये कहने का, ये पर्पस था, ठीक है। और भाई जन्म पत्री को दुरुस्त करना है, सही देखना है, तो जैसे हम BTR शब्द है हमारे यहाँ, ठीक है ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि लगन में आपका लगन कहाँ है, ठीक है, और माँ के घर में कौन है, वाइफ के घर में कौन है, फिर उसके वो देखते हैं, लक्षण देखते हैं कि भाई क्या आपके साथ ऐसा है, ठीक है ना। सामने वाला 6 चीज हाँ करता है, हाँ ऐसा है, ऐसा है, तो हम कहते हैं भाई फिर तेरा लगन जो है ना, ये तुला ना होके तेरा कन्या है, या कन्या ना होके सिंह है, ठीक है ना। तो BTR करते हैं। तो इन्होंने BTR का सिस्टम क्या लिया, इन्होंने BTR का सिस्टम लिया कि बंदे की सामुद्रिक विद्या जो है ना उसके ऊपर देख लो, उसका चेहरा वगैरह जो है वो देख लो, या फिर उसकी हस्तरेखाएं वगैरह है ना उसको देख लो, हस्तरेखा के अंदर जो प्लेनेट हैं, ठीक है, वो पता लग जाएंगे आपको। इन्होंने कैसे बनाया, जैसे ये हमारा ये है, ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने 12 राशियां यहाँ पे दे दी। इसको कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, मैं वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मेष, वृष, मिथुन, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दिया। सेकंड लाइन जो है ना इसको छोड़ दिया। थर्ड लाइन में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और फिर मकर, कुंभ, मीन। इस तरह से 12 राशियां जो हैं 12 पोरे बोलते हैं हम, ठीक है ना। एक लाइन के अंदर 3 पार्ट हैं, एक इसके अंदर अपना उंगली के अंदर, तो 4 उंगलियों में 4 या 12 हो गए, 12 राशियों को स्थान दे दिया। अब उसके बाद में हाँ जी बोलो ना। सर अगर किसी की उंगली में 3 की जगह 4 पोर होते हैं तब? ना, ये पढ़ने के लिए बना रखा है मैम, ठीक है ना, 3 हिस्से ही बना रखे हैं। नहीं वो 4 ही हैं, अगर कैसे पढ़ेगा कोई? इसके बारे में मैं भी मेरे गुरुदेव से पूछ के बताऊंगा फिर, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल से ही मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर हूँ, और गुरुदेव का आदेश यही था कि तू पढ़ाना शुरू कर, तेरे को जहाँ समस्या आएगी मेरे से बात कर। आप ये पूछे कि एक मतलब फिंगर में 4 पोर है तो कैसे कैलकुलेशन होगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी तक सिंपल यही था कि एक लाइन के अंदर हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैडम ने देखे हैं अभी तक किसी के 4 पोर? हो सकता है सर, देखिए मुझे भी बोला हुआ, हमारे सामने लिया है अभी तक, मेरे बच्चों के हैं, मेरे हैं। जी 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 अच्छा, जी। मैडम की बात बड़ी यूं कर देते हैं सर, हमारे यहाँ छांगा बोलते हैं, छठी उंगली साथ में, ये 5वीं उंगली साथ में निकल आए, जी। तो उसको काउंट करें या ना करें, है ना। हम्म। तो इसलिए रूपचंद जोशी जी ने भी बोला है कि 360 डिग्री एंगल पे सोचो, ओपन माइंड रह के रहो, ठीक है ना। आप कहें तो लिख के आप फकीर, कहें तो फोटो भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल, नहीं मैम मानते हैं मैम, क्यों नहीं मानते भाई, 4 की जगह 5 उंगलियां नहीं हो सकती क्या, छांगा बोलते हैं जो हम, सर जिसके ठीक है ना, साथ होगी हो वो तो सकती है। पूछेगा ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया इसलिए हमारे को थोड़ा अटपटा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं भी आगे क्वेश्चन करूंगा और आपको जवाब मिलेगा इसका। जी सर, जरूर जरूर। हाँ, हमारे पास क्या है कि 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियों में 3-3 हिस्से हैं, तो 4 12 बन गए। 12 में 1 से लेके 3 फर्स्ट में इसमें अंगूठे के साथ वाली में दिए, दूसरी को छोड़ ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। अगले 3 इसमें आ गए, उससे अगले 3 इसमें आ गए, और फिर लास्ट वाले 3 इसमें आ गए। 10, 11 और 12, तो
वैदिक में हमने जो आपने देखा ना कि 10 और 11 किसको देते हैं, शनि को, तो इसके नीचे जो जगह आ गई ये हमने दे दी शनि पर्वत को, ठीक है, और लास्ट वाली बुध को, ठीक है ना, जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नीचे वाली बुध को, तो 2 ये याद हो गए। अब शनि के साथ में इधर बैठ गया बुध और इधर बैठ गया सूर्य, याद हो गई 12 राशियां और चारों प्लेनेट याद हो गए, कोई समस्या तो नहीं इनमें? सर ये प्लैनेट्स वाली दोबारा बताना, सैटर्न, मरकरी और ये मरकरी हो गया। पॉइंट फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं फिर बता देता हूँ आपको, कोई नहीं। ये 4 उंगलियां हैं हमारे पास, हाँ, दिखाई दे रही है ना? जी सर। 4 उंगलियां हैं, पहली 3 राशियां हैं इनको दे दी अंगूठे के साथ वाली को, ठीक है। हाँ भाई, अंगूठे के साथ वाली याद रख लो, अंगूठे के साथ वाली याद रह जाएगी ना कि 3 इसको दे दी, उसके बाद में सेकंड को ड्रॉप किया, अगली 3 इसको दे दी 6 हो गए, अगली 3 इसको दे दी 9 हो गए, फिर बाकी जो बची थी इसको दे दी 12 हो गए। अब क्योंकि इसके नीचे 10, 11 और 12 3 नंबर आए हैं, वैदिक में आपको पता है 10 और 11 हम शनि को देते हैं, तो इसके नीचे वाला प्लेनेट जो है ना वो सैटर्न को दे दिया, ये जो पर्वत है ये सैटर्न को आ गया, याद रह जाएगा ना? जी जी सर। जी सर। हाँ याद रह जाएगा। उसके बाद में लास्ट वाली जो लाइन है ना, इस ये मरकरी को दे दिया, जो लास्ट वाली लाइन है इसके नीचे जो पर्वत उठा हुआ है ये, ठीक है ना, ये मरकरी को दे दिया। यहां तक हो गया। अब सैटर्न के साथ में अंगूठे की तरफ ये गुरु को दे दिया, वीनस को, सॉरी वीनस नहीं, जुपिटर अपना जुपिटर, हाँ जुपिटर गुरु को दे दिया, ठीक है ना। और इसके इधर जो है ये सन को दे दिया। अब हमारी 4 चीजें हो गई, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सन हो गया और मरकरी हो गया। 4 प्लेनेट मिल गए, 12 राशियां मिल गई, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ आपको अक्षर ज्ञान दे पाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको खुद करनी होगी। जब लोगों के हाथ देखोगे ना तो आप देखोगे किसी का यहाँ से उठा हुआ है, किसी का यहाँ से डाउन है, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको जूम एप्लीकेशन पे नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे पाऊंगा कि भाई ये यहाँ पे है। अब उसको देखोगे कि ये कितना साफ है, कितना उभरा हुआ है, लालिमा में है, ठीक है, तो आपको खुद ही अंदर से आवाज आएगी कि हाँ ये चीज अच्छी है। और यही चीज यहाँ पे काले रंग में है, लाइनें कटी हुई हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये तो गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उठा हुआ है या डाउन है वो दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद में सैटर्न हो गया, सैटर्न के बाद में सन हो गया, सन के बाद में मरकरी हो गया, और ऊपर हमारी 12 राशियां आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि ये हमारा आकाश है, मुट्ठी के बीच में जो है ना आकाश है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई बंद आकाश को लेके पैदा हुआ, जब वो लेके आए ना तो इसके पास में 12 ये राशियां थी, 9 हमारे पास में प्लेनेट थे जो जिनको स्थान हथेली पे दिया है, 4 आपको काउंट करवा दिए, बाकी काउंट करवाता हूं। ये आपका चंद्रमा आ गया, दिखाई दे रहे हैं जी, ये चंद्रमा आ गया, मून, और इधर जो है ये आपका वीनस आ गया। 4 और 2 6 हो गए जी, ठीक है ना। मंगल को 2 जगह स्थान दिया, ठीक है ना, एक यहाँ पे दिया, दिखाई दे रहा है ना जी, एक यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे दिया, 2 जगह स्थान दिया। तो मंगल और बुध जब मिलते हैं तो वैदिक वाले बता देंगे क्या होता है। मंगल और बुध मिलते हैं तो बद मंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्थान है ये बद मंगल के लिए हो गया, और ये जो स्थान है ये नेक मंगल के लिए हो गया। मंगल 2 तरह से काउंट होता है ना, नेक और बद। तो हमारे पास में 4 प्लेनेट ये आ गए, 2 ये आ गए 6, और 1 ये आ गया 7।
7 प्लेनेट आ गए, फिर बचे 2 प्लेनेट। ये जो मणिबंध बोलते हैं हम, जहां हथेली हमारी शुरू होती है, इसके एक राहु आ गया, इधर केतु आ गया, ठीक है ना। तो 9 ग्रह जो हैं हमने हाथ में काउंट कर लिए। कैसे हैं इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जब लोगों के हाथ उठाएंगे तो लोगों के हाथों से देखेंगे कि किसका जुपिटर अच्छा है, किसका सैटर्न अच्छा है, किसका सन अच्छा है, किसका मरकरी अच्छा है, और हम देखेंगे कि वो जन्म पत्री के अंदर भी सेम मैच करते हैं, ठीक है ना। और बंद मुट्ठी बोलते हैं, ये बंद मुट्ठी हो गई, ठीक है। तो बंद मुट्ठी का मतलब वो जो उन्होंने कहावत कही है, उन्होंने कहा कि सारा जो जमाना है ना, यूनिवर्स का खजाना जो है वो मुट्ठी में लेके आया। मुट्ठी में लेके आने का मतलब 12 राशियां और 9 प्लेनेट वो अपनी मुट्ठी के अंदर लेके आया। आकाश जो है वो अपनी मुट्ठी में लेके आया, ठीक है ना। सर एक हाँ मुझे जी। देखिए मेरा क्या मिसिंग है इसमें। देखो अभी ये तो दिखाई नहीं दे रहा, या तो आप लिख के भेज देना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सैटर्न है आपका, सन भी है, ठीक है, और सैटर्न, सन और मरकरी बिल्कुल ठीक है, और उधर वो हो गया, जुपिटर हो गया। और नीचे सर ये नीचे ये देखिए ये हाँ ये नीचे मार्क्स हो गए, ठीक है ना। अंगूठे के साथ में है ये नेक हो गया, और जो अपोजिट साइड में है ये वो हो गया, बद हो गया। बद हो गया। हाँ, हाँ जी, और नीचे जो है ये चंद्रमा हो गया, हाँ ठीक है जी, ना। और अंगूठे की तरफ है जो ये वीनस हो गया हमारा, शुक्र हो गया, ओके, हाँ जी, ठीक है ना। वीनस। हाँ नीचे तो राहु ये केतु हो हुए गए। 1 2 3 4 5 6 7 हुए सर। हाँ, राहु और केतु राहु नीचे केतु आ एक गए। पे आ गया सर, राहु